हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो है डीप वाटर। डीप वाटर के राइटर हैं विलियम डगलस। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1898 और डेथ है उनकी 1980। और वो बॉर्न हुए थे वाज बॉर्न इन मैनीसोटा। मेन में मैनीसोटा जगह है, वहाँ में बॉर्न हुए थे। आफ्टर graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima। तो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट हुए थे और वो इंग्लिश और इकोनॉमिक दोनों सब्जेक्ट में हुए थे। और वो 2 साल टीचिंग कराते थे याकीमा के स्कूल में, हाई स्कूल में। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। और ये वो पढ़ाते पढ़ाते इस काम से वो उब गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कुछ दूसरा लीगल कार्य, कुछ दूसरा अच्छा कार्य करेंगे। ही मीट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येले एंड बिकम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा है, मतलब कि ये जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एक यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उनके ये जो है विलियम डगलस एडवाइज़र और उनके फ्रेंड हो गए थे। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल मतलब कि सिंगल है ना, सिंगल मतलब कि ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के बारे से मतलब कि वो ज़्यादा एडवोकेट किए थे, मतलब उनके बारे से ज़्यादा वो करते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court। और उन्होंने वो रिटायर हुए थे 1975 में, जो कि बहुत ही नहीं कि कितने साल तक उन्होंने सर्विस दिया था, 36 ईयर्स तक का। और ये उनका जो सर्विस है जस्टिस के रूप में हिस्ट्री में कोर्ट में ये बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा साल तक का करने वाले सर्विस मैन थे। The following excerpt is taken from the of Men and Mountains by विलियम ओ डगलस। जो ये लेसन लिया गया है ये कहाँ से, कौन से वो से लिया गया बुक से, ऑफ मैन एंड माउंटेन। विलियम डगलस ने ही लिखा है, उसमें का एक पार्ट है ये वाला। इट रिवाइल्स हाउ एज एन यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन ए स्विमिंग पूल। तो ये बता रहे, इसमें क्या बताया गया, एक यंग बॉय जो कि जब ये यंग थे, छोटे थे, बच्चे थे, तब विलियम डगलस नियरली मतलब कि कम से कम वो डूब ही गए थे स्विमिंग पूल में। तो वो घटना को बताएंगे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस में क्या बताएंगे, वो फियर ऑफ वाटर, वो पानी से कैसे यानी कि इतना डरे वो बताएंगे। और एंड देयर आफ्टर हाउ ई फाइनली ओवरकम इट। और आफ्टर उसके बाद वो कैसे इससे बाहर आए, इस डर से, पानी के डर से कैसे बाहर आए वो बताएंगे। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो इस ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कि जो वो खुद लिखे हैं, इस लेसन में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और अपने फियर को मतलब कि काबू में पाने के लिए क्या क्या उन्होंने काम किया इसमें। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे लेसन को। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये कब की घटना बता रहे हैं, जब वो 10 या 11 ईयर्स के थे, 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। क्या डिसाइड किया था उन्होंने, फैसला किया था स्विम यानी कि तैरने का। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एक्सैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो YMCA पुल था जो कि सभी को ऑफर करते थे यानी कि सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, स्विम करने के लिए, किसी को मना ही नहीं था। तो वो वहाँ पर सही एक अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए कि वो जाके वहाँ सीख सकते थे। द याकीमा रिवर वॉज ट्रिचेस सॉरी। तो ये याकीमा जो रिवर थी ट्रिचेरस थे, मतलब ट्रिचेस मतलब कि डेंजर था, है ना, कि ये याकीमा जो रिवर होती थी वो बहुत ही डेंजर रिवर थी। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट।
तो उनकी मदर जो है हमेशा उनको चेतावनी दिया करती थी। एंड कीप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। तो वो हमेशा उसकी माँ क्या है कि ये चेतावनी देती रहती थी कि रिवर के पास नहीं जाना है, और हमेशा वो किसी न किसी का डिटेल बताती रहती थी कि कोई मर गया, कोई डूब गया, ऐसा ऐसा करके हमेशा वो उनके माइंड में फ्रेश करते रहती थी कि बताने का काम कर करके। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। तो ये जो YMCA पूल है जो है सेफ था, लेकिन वो याकिमा रिवर तो डेंजर था, लेकिन ये पूल है तो पूल सेफ ही रहेगा। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। तो सैलो मतलब कि कम कम से कम वो कितना गहरा था, 2-3, तो 2-3 feet था, तो ज़्यादा नहीं था, अंदाज़ा लगा सकते कितना गहरा होगा। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट अनदर। तो दूसरे साइड से कितना था, 9, तो मतलब कि 2 feet ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके 9, तो ऐसे करके पुल तो गहरा ऐसे ही रहता है, तो इधर से 2 feet, इधर से ऐसे 9 feet ऐसे जाएगा। तो द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली, तो मतलब कि जो इतनी गहरा था वो काफ़ी था इतना। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। तो पेयर ऑफ विंग्स यानी कि वाटर विंग्स जो पहनते हैं हाथ पैर में लगाकर पुल में तैरने के लिए, तो वो रखे और वो पुल में गए थे। आई हेटेड टू वॉक। क्या बताते कि वो हेट करते थे वॉक करना, कैसे वॉक करना, नेक्ड इनटू इट, मतलब कि ऐसे ही खाली नंगे बदन उनको जाना पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और उनकी स्किनी मतलब कि जो एकदम पतली पतली सी टांगे थी वो दिखाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो इन्होंने फिर भी से अपना प्राइड मतलब कि जो अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो कम किए, फिर भी से वैसा सीखना था तो कुछ भी करना है तो वो करने के लिए रेडी थे। फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ, हाउ एवर आई हैड एन एवरेशन टू द वाटर। तो वाटर से उनको क्या था, एवरेशन मतलब कि डिसलाइक करना, यानी कि पसंद नहीं था वाटर, है ना। तो वाटर से डिसलाइक था इनको। व्हेन आई वाज इन इट, जब वो वाटर के पास गए थे तब। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो वाटर को क्यों पसंद नहीं करते थे, वो उस समय से पसंद नहीं करते थे जब उनके फादर एक बार कैलिफोर्निया के बीच में उनको ले गए थे। 4 years, जब ये यानी कि 4 years के थे, 4 साल के थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो ही एंड आई मतलब कि उनके फादर और वो दोनों एक साथ खड़े थे। सर्फ मतलब कि वेव्स, जो लहर यानी कि थोड़ी सी बन के आती है ना, तो वो उसको वेव्स को सर्फ बोलेंगे। आई आई हंग ऑन टू हिम, तो मैं उनको एकदम से पकड़ के लटक गया था जब ऐसे वेव आ रही थी। तो 4 साल का बच्चा कितना छोटा रहता है आप समझ सकते हैं, और कैसे वो डर गया था पानी की लहरें जब उठ रही थी तब। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्विफ्ट ओवर मी। तो जो यानी कि वेव है वो क्या है कि वो एकदम से आई और उनको थोड़ा सा उसके ऊपर डुबा दी थोड़ी सी। तो आई वॉज बरीड इन टू वाटर, तो क्या हुआ कि वो थोड़े पानी में डूब गए। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस उनकी अटक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मतलब वो डर गए थे। फादर लाफ्ड, उनके फादर लाफ यानी कि हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई माइंड एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मगर उनके माइंड में जो मिस्टर डगलस है उनके माइंड में क्या हो गया था, उनके दिल दिमाग में थोड़ी सी डर हो गई थी। वो पानी का वेव इतना ज़्यादा था, तो बच्चा था तो थोड़ा डर गया वो कि कितना यानी कि वो पावरफुल वेव्स था, क्योंकि है ना, इस वजह से उनके ब्रेथ एकदम डाउन हो चुके थे, है ना। क्योंकि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल, YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर। तो जब वो YMCA पूल के पास जाते हैं तो वो ना चाहते हुए भी वो जो चाइल्ड की फियर थी वो उनके दिमाग में फिर से वापस आ जाता है। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मगर फिर भी से वो अपना यानी कि गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करते हैं अपने सारे कॉन्फिडेंस को, फिर यानी कि फिर भी से वो करते हैं काम सीखने का। आई पैडलिंग विथ माई न्यू वाटर विंग्स, तो वो अपने यानी कि पैर से ऐसे हाथ पैर फटकारते हैं ना पानी में, उस तरह से वो विंग्स के साथ करने लगे। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। तो दूसरे बॉयज़ लोग जैसा कर रहे थे उनको देखना और उन्हीं के जैसा देख देख के ट्राई कर रहे थे सीखने का। तो एपिंग मतलब कि कॉपी करना, तो उनको देख देख के वैसे ही वो नकल कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज।
तो ये ऐसे कितना दिन कर रहे थे, 2-3 बार कर रहे थे अलग अलग दिन पर, है ना। तो 2-3 बार ऐसा किए हैं। I just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। तो ये क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये ठीक है, सब इजी चल रहा था। फिर जब तक ये सब इजी कब तक चल रहा था, जब तक उनके साथ एक इंसिडेंट नहीं हो गया, एक घटना नहीं घट गई, तब तक का वो नॉर्मल था। चलिए ठीक है, वो अपने आप में थोड़ी काबू पा रहे थे। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो क्या हो गया था, एक बार वो जब पुल के पास गए थे तो वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर भी एकदम शांत था, कुछ भी यानी कि हलचल नहीं थी उसमें। एंड द टाइटल बॉटल वॉज वाइट एंड क्लीन एट एज बाथ टब। तो जो नीचे का बॉटम था वो क्या था, एकदम साफ दिख रहा था, बाथ टब की तरह। तो आप देखे होंगे स्विमिंग पूल में जब नीचे में टाइल्स वगैरह लगी रहती है तो ऊपर से देखो तो पूरा एकदम मस्त शांत दिखता है, तो पूरा टाइल्स नीचे का दिखता है। तो बाथ टब में भी वैसे ही रहता है ना। तो उसी तरह वो इसी से कंपेयर किया गया, इसीलिए। आई वॉज टाइम इट अबाउट गोइंग इन अलोन। तो ये क्या है कि थोड़े से घबरा रहे थे अकेले जाने में उसमें। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर। इसीलिए वो पूल के साइड में बैठ गए थे दूसरे का वेट करने के लिए, कोई आएगा तभी वो जाएंगे सोचकर। आई हैड नॉट बीइंग देयर अलोन व्हेन इन कम ए बिग ब्रोशियर ऑफ ए बॉय प्रॉबली 18 ईयर्स ओल्ड। तो उनके क्या हो गया था, तो जब वो थोड़े ही देर अभी बैठ पाए थे कि एक बड़ा सा अच्छा हट्टा कट्टा लड़का 18 ईयर्स का वहाँ पास आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके यानी कि सीने पर काफ़ी ज़्यादा बाल थे बताया जा रहा है। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब कि वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन था, ऐसा आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रेपल्स मसल्स, तो उसके आर्म्स और लेग्स जो है काफ़ी अच्छे मसल्स थे। ही यल्ड, वो चिल्लाया, हे स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। तो यानी कि कैसा लगेगा अगर मैं तुमको डुबा दूँ करके, ऐसा बोले। तो उसको फिर इतना ही बोला। वाट विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा बोलते ही उन्होंने उसको उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसको उठा के उस जगह पर डाल दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी था। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजिशन, तो जैसे बैठे हुए थे वैसी ही पोजिशन पे वो नीचे पानी में डूबते चले गए। सैलोड वाटर, है ना, यानी कि पानी में डूबते चले गए। एंड वेंट एट वंस एट टू द बॉटम, और वैसे के वैसे ही वो बॉटम यानी कि नीचे में चले गए पानी की में, है ना। आई वॉज फ्राइटेंड, वो डर गए थे। कौन, डगलस, है ना। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, मगर वो डर तो गए थे बॉडी की से, लेकिन मेंटली वो अभी भी स्ट्रांग थे, वो नहीं डरे थे इतना ज़्यादा कि वो उनका माइंड काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, तो जैसे ही वो यानी कि डूबते जा रहे थे वो प्लान करने लगे, क्या प्लान करने लगे, पानी से बचने के लिए, यानी कि डूबने से बचने के लिए। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मतलब कि जैसे उनका पैर नीचे बॉटम में जाएगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो वो एक बिग जंप लगाएंगे। कम टू द सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट, और वो एकदम बिग बहुत बड़ा जंप लगाएंगे और एकदम से ऊपर आ जाएंगे। एंड द पैडल टू एज ऑफ द पुल, और वो सीधा ऊपर में आ जाएंगे, तैर लेंगे फिर। ऐसा करके ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये प्लान कर रहे हैं नीचे डूबने के टाइम। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, मगर ये काफ़ी टाइम लगते जा रहा था वो जब डूब रहे थे तब, मतलब कि एकदम काफ़ी लंबा टाइम हो गया था डूबते डूबते उनको। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइकली 90, तो एकदम से मतलब कि जो 9 फीट था वो उनको कैसा फील हो रहा था जैसे वो 90 फीट है। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, तो जैसे ही वो बॉटम तक पहुंचते हैं उनका सांस क्या है फूलने लगता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं और उनका सांस जो है अटक जाता है। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई सम्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, तो जैसे उन्होंने प्लान किया था यहाँ पास कि वो जैसे ही नीचे जाएंगे वैसे ही वो अच्छी से एक 2 छलांग लगाएंगे वैसा करके, तो वो यहाँ पास वही बता रहे हैं। वो जैसे ही बॉटम पे उनका पैर टच करता है वो सारा अपना स्ट्रेंथ मतलब कि इकट्ठा करते हैं, है ना। तो ये सम्ड मतलब कि इकट्ठा करना, सारा स्ट्रेंथ अपना ताकत लगाते हैं और मेड व्हाट आई थॉट वाज से ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, तो जैसे उन्होंने प्लान किया था
कि छलांग लगाएंगे, वैसा वो करते हैं। आई इमेज्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए क्रॉक। वो सोच रहे थे कि जैसे कि एक बॉटल रहता है और उसमें मतलब कि यहाँ पर से क्रॉक लगा रहता है ना, ढक्कन सा, तो जैसे उसको ढक्कन को खोलोगे तो फट से ऊपर की तरफ उछाल पड़ता है ना, तो आप देखे होंगे। तो उसी तरह वो सोच रहे थे कि उसी तरह वो भी यानी कि जैसे बॉटम पे पड़ेगा नीचे, वैसे वो फट से ऊपर से छलांग लगा के ऊपर आ जाएंगे। कॉर्क, उसी को ढक्कन को ही कॉर्क बोला जाता है। इंस्टेड आई कम अप स्लोली, मगर ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत ही धीरे ऊपर आने लगे। आई ओपेंड माई आईज एंड सॉ नथिंग, और उन्होंने आंखें खोल के देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिखा, बस वाटर ही वाटर दिख रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग्ड टू इट, मतलब कि टिंग मतलब कि मैला सा थोड़ा सा उनको दिखने लगा। तो पानी के अंदर कैसा दिखेगा, पानी एकदम से थोड़ा मैला मैला सा येलो येलो टाइप का दिख रहा था उनको जब आंखें खोले तो। आई ग्रीव पैंकीली, मतलब कि वो एकदम हड़बड़ा गए थे। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रब ए ग्रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो जैसे ही थोड़ा ऊपर आया तो थोड़ा सा उनका हाथ जो है ऊपर की तरफ हुआ ना, तो ऐसा उनको फील हो रही थी जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ ले वाटर में, या फिर कुछ ऐसा रस्सी वस्सी है ऐसा पकड़ ले, जैसा संबोधित हो रहा था वैसा वो उनका हाथ का हरकत था। तो जैसे कुछ मिल जाए तो पकड़ लें। आई वॉज सफोकेटिंग है ना, तो सफोकेटिंग, तो उनको क्या हो रही थी, सफोकेटिंग हो रही थी। सफोकेटिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, है ना। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कैम आउट, मतलब कि वो ट्राइड कर रहे थे बहुत ज़्यादा चिल्लाने वगैरह की, मगर साउंड जो है बाहर नहीं आ रहा था। देन माई आइज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, तो जब वो ऐसे थोड़ा हुए तो उनके आइज़ और नोज़ बस थोड़े से बाहर आए, मगर उनका माउथ जो है नहीं आया, तो इसलिए वो सांस नहीं ले पाए। आई फेल्ट एट द सरफेस ऑफ द वाटर सॉलिड एंड चॉक्ड, तो वो ऊपर आकर भी क्या है कि सरफेस वाटर में भी वो सांस नहीं ले पाए थे और उनका सांस जो है धीरे से बंद होने लग रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, तो मैं वो ट्राइड कर रहे थे कि उनका लेग्स ऊपर की तरफ आए, मगर बट दे ह्यूज एज डेड वेट, मगर वो उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे काफ़ी भार पड़ गया उनके पैरों पर, और एकदम से उनका यानी कि पैर ख़त्म ही हो गया है, पैरालाइज हो गया है, और रिग्ड यानी कि एकदम से उनके पैर जो है एकदम अकड़ गए हैं, ऐसा लग रहा था उनको। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक कोई बहुत ही ज़्यादा ताकत जो है उनको अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्किम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, वो बहुत ज़्यादा कि चिल्ला रहे थे, मगर क्या है कि कोई नहीं सुन रहा था उनकी आवाज़ को, सिर्फ पानी ही सुन रहा था, मतलब आवाज़ बाहर नहीं आती है ना, वैसे टाइप का हो रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इनको यानी कि लॉन्ग जर्नी लग रहा था, नीचे से लेकर ऊपर तक का आने का जो सफ़र था इनका। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ तक में, यहाँ क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला आइटम है इनका, जो फर्स्ट बार ये डूब कर फिर ऊपर आए हैं, उतना पार्ट्स होता है यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।